नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो आज 5 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की, और मेरे पास सेट जे का आंसर की है। आप लोग के पास कोई भी हो आप मिला लीजिए बस। तो चलिए, आज जो एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका आंसर की मिलाइए आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक, मैं टोटल 70 क्वेश्चन बताऊंगा और एग्जाम में तो 35 क्वेश्चन ही बनाने का रहता है। जो जो आप बनाए हैं वो आप मिला लीजिए कि कितना आप स्कोर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RNA का पैरामिडिन में पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या मारे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हैं मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है, आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास, बकरी और शेर। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, शुगर फास्फेट। फिर अगला क्वेश्चन है, गैमिट निर्माण को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैमेटिजोनिसिस। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोन्यूक्लिएज। तो फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर क्या है। जो आप लोग बनाए हैं वो मिला लीजिए। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों, जो ऑप्शन नंबर डी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा शाकाहारी। ठीक, शाकाहारी। फिर 11 क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल दूध के, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पराग भित्ति होती है तो क्या होगा, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। फिर टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, थाइमस से। ठीक, फिर आप लोग सही मिला लीजिएगा। ये जितने भी है आंसर सब सही बताया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए और अपना कमेंट में स्कोर बताइए कि मैं कितना स्कोर किया हूं। तो चलिए 14 का क्वेश्चन है, इको RI एंजाइम का स्रोत है, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा था, किस फल में बीज चोल खाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। क्या? लीची में खाया जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो H2 जो है प्रदूषण का सूचक है, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण का सूचक है वो होगा क्या, इसका आंसर होगा, जो आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से लाइकेन जो है कि प्रदूषण का सूचक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर शहद का निर्माण कौन करती है, आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक, कार्यकर्ता मधुमक्खी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था,
निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होता है? तो इसका आंसर होगा डी रानीखेत। आप लोग को पता ही होगा, ये आप लोग सही बनाए होंगे क्योंकि रानीखेत मुर्गियों में बीमारी है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट से जो पाव रोटी बनाया जाता है वही वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी होगा। 100% करेक्ट आंसर है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैकोब तथा मोनार्ड, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? इसमें विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है जो आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा मिजलिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, कार्बनिक खेती। क्या होगा? कार्बनिक खेती। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका आंसर होगा जेडी वाटसन, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, टीआरएन में, टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यह पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों ने प्रतिपादित किया था। ठीक, ए और बी दोनों ने संलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, दोनों होगा आंसर इसका। पृथक्करण के सिद्धांत की ओर क्या कहते हैं? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है? इसका है उत्परिवर्तन। क्या? उत्परिवर्तन। फिर ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो इसमें पूछा गया है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंड ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 85, सी नंबर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो किसकी पुष्टि के लिए? तो टाइफाइड के लिए। क्या? टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? किस कोशिका पर? तो टी हेल्पर कोशिका पे, टी हेल्पर कोशिका पे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन। क्या? एंटीजन, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, तो क्या आंसर होगा इसका? ए, ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामिन। क्या? हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में क्या होता है? आप लोग बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर CH4 है। क्या? CH4। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? पैक्टिन अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी होगा। PCR में किसकी जांच की जाती है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर में। एलिसा टेस्ट होता है जो आपको पता है एड्स में, तो उसी तरह ये पूछा था। तो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी बनाया है उनका सही है, टोटोपोटेंसी, पोटेंसी। फिर आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन है, आवृत्ति बीजों
पौधे को भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 3Na। क्या होगा? 3n। फिर आगे है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो कितनी मानव युग्मक में गुणसूत्र कितनी संख्या होती है? युग्मक में ऐसे जोड़ी में पूछा जाता तो 23 जोड़ी होता है, वही है पेयर में पूछा जा रहा है तो कितने? 23। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, एक्टिना क्या है? एक्टिना क्या है जो आपको पूछा गया है? तो एक्टिना एक योजक कड़ी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। फिर 44 में क्वेश्चन पूछा है, डोडो है। डोडो है तो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 45, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? किनमें द्विगुणित संरचना है? तो इसका आंसर होगा युग्मनज में। क्या? युग्मनज में। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? तो इसका आंसर होगा सिंघाड़ा। ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था, सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो वृषण में। क्या? ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऐसे 46 होता है, प्लस इसमें दिया गया है फंसाने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है 40 + x/। ऑप्शन नंबर बी। फिर गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। क्या? असम में। एक सिंह गैंडा जो कहा जाता है काजीरंगा अभयारण्य, वही है एक असम में। जो बना है वो 100% सही है। तो ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? यह पूछा गया है, ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा जीन को संश्लेषण के लिए। क्या? जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सेब में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? किसका आनुवांशिक पदार्थ है जो आपको बताना है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफाज। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर होगा एक दिशा में, एक दिशा के रूप में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजोला। क्या? ऑप्शन नंबर सी, अजोला। फिर आगे बढ़ते हैं, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो क्या निर्माण करता है? इनमें से सभी होगा, उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो मारे हैं सही मारे हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो कौन? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा का प्रभाव का दावा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? बी, ऑप्शन नंबर बी, पर प्रभाविता। क्या? प्रभाविता। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 59 में, जो ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों को क्रम में जो संदेशवाहक आरएन कोडोन बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा एंटीकोडेन। क्या? एंटीकोडेन। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, बुचरेचिया वैनक्रोफाइट जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वह समूह है, तो किसका समूह है? तो हेलेमिंथ का। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत।
यकृत, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल का नियम का एक अपवाद था। तो एक अपवाद था जो कि अनुवांशिक और सहलग्नता का नियम से संबंधित था मेंडल का, तो अपवाद में ऑप्शन नंबर सी सहलग्नता होगा। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो कौची होगा? सिफिलिस, जो कि यौन संचरित रोग है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों, ड्रोसेरा और नेप्थेंस। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? तो कौन सा उभयलिंग प्राणी है? तो इसका आंसर होगा केचुआ, केचुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरेला में निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है? जीवाणु। कोलेरेला में से क्या है? कोलेरेला निम्न में से क्या है जो पूछा जाता है? तो एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राइजिन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो किस फसल को बचाता है? तो कपास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से डीएनए में कौन सी प्यूरिन बेस है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे हैं वो मिला लीजिएगा। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका आंसर होगा अलैंगिक प्रजनन। क्या? अलैंगिक प्रजनन। दोस्तों, ये आज का सेट नंबर जे का 70 क्वेश्चन है, जो कि सभी सटीक क्वेश्चन और सही क्वेश्चन है। एक आध गो मिस्टेक हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मेरे तरफ से सभी क्वेश्चन सही है। तो चलिए